लेज है, कुरकुरे है, सब मैदा से बनता है। तो मैदा क्या करता है, हमारे लीवर में चिपक जाता है और वो धीरे धीरे डिजीज क्रिएट करता है, जैसे कि लीवर को डैमेज कर देता है। तो लीवर में हमारा फंक्शन नहीं करेगा तो हम कैसे हमारा बच्चा का डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि बच्चे को हम क्या खाना दे रहे हैं, उसको स्कूल में आ रहा है आपका बच्चा, तो सबसे पहले डेली रूटीन हमारे ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है। तो हम अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दे के आ रहे हैं कि नहीं, बच्चा खाना खा के आ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ दूध पी के आ जा रहा है, बिस्किट खा के आ जा रहा है। तो आप लोग में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चा आपका डेली ब्रेकफास्ट करके आता है, हाथ उठाइए। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट जरूर देना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो होता है वो सुबह का ब्रेकफास्ट जो हमें करना चाहिए वो राजा की तरह करना चाहिए, क्योंकि रात में बच्चे 9 बजे 10 बजे तक खाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद सुबह मॉर्निंग जब 7 बजे उठते हैं तो 11-12 घंटा का गैप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा पेट है उसमें गैस बनने की शिकायत हो जाती है। तो हम ज़्यादा अगर बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा अगर नहीं दे के भेजेंगे तो बच्चा को दिन भर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उसका ध्यान कहीं सुन रहा है, कहीं खोल रहा है। तो इसके लिए हम सुबह में खाना कैसा देंगे, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट, आप लोग सभी जानते होंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि हमारे न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। तो हम इन सबों को पर डे हमें अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना है। तो हम बच्चे को ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो सिर्फ रोटी और भुजिया और पराठा भुजिया देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम तो बस बच्चे को कार्ब्स दे रहे हैं, फैट्स दे रहे हैं, प्रोटीन कहाँ खा रहा है। आज हमारे इंडिया का वो हाल है, हर एक आदमी, सिर्फ बच्चे नहीं बड़े आदमी भी प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण सबका ओबेसिटी का मेन कारण क्या है कि अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, इंडियन जो खाने का आदत है, उससे क्या करते हैं, चावल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, रोटी 5 ले लेते हैं, दाल छोटा सा कटोरी में 1 कटोरी लेते हैं, तो हमारा प्रोटीन का फुलफिलमेंट नहीं होता है। तो हम अपने बच्चे को सुबह के डेली के डाइट में आप आदत डालिए कि सिर्फ रोटी भुजिया ही नहीं, आप दाल डाल दीजिए, दाल रोटी और भुजिया खाने का आदत डालिए, उसमें सत्तू पराठा बना लीजिए, पनीर पराठा बना लीजिए। आपका जैसा आमदनी है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आप सोचिए कि अपने बच्चे को कितना कम तेल मसाला में और कितना अच्छा प्रोटीन वाला खाना खिलाए। पहले के ज़माने में लोग मक्का का रोटी खाते थे और आज के ज़माने में कभी कभी हो गया है कि महीना में एक बार या 6 महीना में एक बार उससे मतलब जिनके पास मक्का का खेती होता है उससे मांगते हैं, हम आटा बनवाते हैं और उसको खाते हैं। तो नहीं, अब अपने बच्चे को शुरू से जो हमारा जो मोटा अनाज है वो खाने का आदत डालिए। छोटे छोटे बच्चों में स्कूल के कारण, डेली कोर्स के कारण बच्चे को कंस्टिपेशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अभी बहुत सारी माताएं, बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो 2 दिन 3 दिन पे आपका बच्चा बाथरूम जाता होगा। उसका मेन कारण क्या है कि आपके बच्चे का पेट नहीं भरता है। आपका बच्चा का जब पेट भरेगा प्रॉपर, पूरा जितना आपको पर डे जितना कैलोरी, प्रोटीन, फैट, जितना डेली न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, अगर आप बच्चे को उतना न्यूट्रिएंट्स पर डे देते हैं तो आपका बच्चा डेली बाथरूम जाता है। अगर आप डेली अपने बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो उसके साथ वो समस्या होगी, वो बच्चा कॉन्स्टिपेट होगा, उसको भूख नहीं लगेगा, वो चिड़चिड़ा होगा, उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने बच्चे को डेली सुबह में अगर बच्चा आए, अगर आपका बच्चा दूध रोटी खाता है तो उसको दूध रोटी दीजिए, साथ में कुछ हरी सब्जियां भी दीजिए। आजकल के बच्चे क्या है ना कि हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते हैं, सिर्फ आलू का भुजिया खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे और जितने साग, जैसे हमारे गाँव में, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव में जो पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया पत्ता हो गया, पुदीना पत्ता हो गया, तो लोग इसको सोचते हैं कि ये क्या खाएंगे, इसका क्या करेंगे। मेथी जो है, अब उसको बच्चे को उसका पराठा बना दीजिए मेथी का, तो सब बच्चे को शुरुआत से, क्योंकि आपका जो बच्चा है जो नर्सरी से लेके 2 क्लास तक के बच्चे हैं, उसी में आप अपने बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वही आगे तक वही संस्कार लिए आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को 2 साल में सारा खाने का आदत डालिएगा तो बच्चा बड़ा होगा तो ऑलरेडी सारा खाना खाएगा। लेकिन आप अपने बच्चे को शुरू से ही, अगर बच्चा बोलेगा नहीं मम्मा मुझे सत्तू पराठा नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, आप बोलिए मेरे घर में यही बना है, तुमको आज यही खाना खाना है और तुमको खाना
नहीं तो तुम जाके सो जाओ। वो बच्चा एक दिन सो जाएगा, 2 दिन सो जाएगा, 2 दिन आपसे गुस्सा करेगा, लेकिन तीसरा दिन वो खाएगा। तो मम्मी हम भी एक मदर है, लेकिन वो मदर वाला फीलिंग सबको आता है, लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उससे प्यार, दुलार, फटकार सबकी आवश्यकता होती है। तो आपके घर में जो खाना बनता है आप अपने डेली हैबिट में उसको डालिए कि जो आपके घर में बनता है वही सारे बच्चे खाएंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनेगा। आपके घर में जो सब्जी, जो दाल बना है, जो खाना बना है वही खाना आपको खाना है। तो हमें अपने डाइट में हम यही बोलेंगे, क्योंकि प्रोटीन का हर बच्चे में कुपोषण है। बच्चे का देखिएगा, बच्चा पतला दुबला है, पेट निकला हुआ है, तो क्या है, उसको प्रोटीन की पूरी कमी है। तो आप अपने बच्चे को खाने में प्रोटीन भरपूर दीजिए, क्योंकि प्रोटीन से ही आपका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, वो सिर्फ प्रोटीन के कारण ही होगा। विकास करेगा आपका बच्चा, उसका हाइट बढ़ेगा। कम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा से बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता, वो सब एक मिथ है। अगर आप अपने बच्चे का डेली प्रोटीन फुलफिल करिएगा डाइट के थ्रू, तो आपके बच्चे को कोई कम्प्लान, बॉर्नविटा की जरूरत नहीं है। आप एक बैलेंस डाइट अपने बच्चे को डेली डाइट में इंक्लूड करें, तो आपका बच्चा खुद ऑटोमेटिक लंबाई, उसका क्वालिटी बढ़ेगा, उसका वेट, हाइट सब उसके एज के अकॉर्डिंग परफेक्ट होगा। तो आप ये मतलब अपने आप में प्रण लीजिए कि हम अपने बच्चे को जो घर में खाना बनता है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप ऐसा नहीं आपके पास अगर आप लो फैमिली से हैं, मजदूर फैमिली से, तो कोई बिल्कुल उसको शर्माने की बात नहीं है। जो आपका बजट है उसी बजट में मक्का आप खरीद लीजिए, मड़ुआ का आटा सस्ता मिलता है, उसको आप डेली अपने बच्चे को उसका हलवा बना के दीजिए। आटा का हलवा ना देके आप मड़ुआ का आटा डेली बच्चे को डाइट में दे दीजिए। तो क्या होगा कि उसका प्रोटीन का और कैल्शियम का, आज के छोटे छोटे बच्चों में घुटना में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण। तो कैल्शियम की कमी के कारण आप देखिए कि आपके घर के आसपास हेल्दी खाना क्या है, सिर्फ काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट को उनके लिए जो हाई इनकम फैमिली के हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनको कहाँ से प्रेफर करेंगे। तो अब अपने आसपास वो चीज़ें ढूंढिए जो सस्ता है, जो अच्छे से मिल जाता है आपको, वो चीज़ आप अपने बच्चे को डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपका बच्चा जरूर खाएगा, एक दिन नहीं खाएगा, एक दिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे खुद ही खाने लगेगा। उसको आप अट्रैक्टिव वे में बनाइए। जैसे मड़ुआ का आटा है, आप लोग कितने आदमी अपने बच्चे को सप्ताह में एक दिन भी मड़ुआ का हलवा देते हैं, आटा का बना के देते हैं कभी भी? बस जो आप लोग जितिया करते हैं उसमें मड़ुआ का आटा बचता होगा तो उसका रोटी या हलवा या कोई चीज। आप मड़ुआ के आटे का बिस्किट भी बना सकते हैं। आप जो घर में बिस्किट सब जो वैरायटी के आ गए हैं, आप जो अपने बच्चे को खिलाते हैं, जिसमें हाई अमाउंट में शुगर होता है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और शुगर खाने से आप लोगों को पता है ना कि बच्चे लोग में भी डायबिटीज बढ़ रहे हैं। तो बिस्किट्स बाहर का ना देके आप मड़ुआ के आटा में जो गुड़ है, गुड़ में मिला के उसको, यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चा को डेली अच्छा स्नैक्स कैसे बनाया जा सकता है। तो आप घर में ही वो चीज़ बनाइए, रागी का लड्डू बनाइए, रागी का बिस्किट बनाइए। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको ओवन का ही जरूरत पड़ेगा। जैसे केक बनाते हैं कुकर में, कढ़ाई में, उसको ढक करके, वैसे भी आप बना सकते हैं बिस्किट। तो आप ये अपने आप, जब आपको खाली टाइम मिलता है तो दूसरे से बात करने का, फालतू का मतलब होता है ना, 4 महिलाएं बैठती है तो गॉसिप स्टार्ट हो जाता है, वो आप क्यों करना है? आप अपने बच्चे पे टाइम दीजिए, अपने बच्चे के डेली डाइट पे टाइम दीजिए। आप नया नया रेसिपी खोजिए कि हम क्या क्या नया नया खाना बना सकते हैं जिससे मेरे बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक विकास होगा। जो आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही खाना, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स अगर खाना स्टार्ट करेगा तो बड़ा होगा तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन आप शुरू में ही बोलेगा नहीं मम्मा मैं पालक दाल नहीं खाऊंगा, तो आप भी छोटे से मेरा बच्चा पालक दाल नहीं खाता है तो आलू भुजिया चावल ही खा ले, नहीं। अब वो एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, आप उसको वैरायटी में दीजिए। आप जो हमारा पालक है, स्पिनच, उसको आप पीस दीजिए ताकि बच्चे को पता ही नहीं चले कि दाल में क्या मिला है, उसको पीस के दाल में डाल दीजिए। आप इस तरीके का खाना में खुद ही रिसर्च कीजिए और तरह तरह के खाना जो कम तेल मसाला में बने वो बच्चे को अपने प्रेफर कीजिए। उसके बाद बोलना चाहते हैं विटामिन एंड मिनरल के बारे में। आप अपने बच्चे को डेली प्रतिदिन डाइट में, आपका जो भी बजट है, आप एक फल अपने बच्चे को डेली डाइट में इंक्लूड करें।
जामुन दीजिए, जो सीजनल फ्रूट्स है वो बच्चे को पर डे 1 फ्रूट अपने डेली के डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसके बाद है घर में हरी सब्जियाँ, तो घर में हर सोयाबीन है, काबुली चना है, जो भी है दाल वाली चीज़ें, वो तो ठीक है, लेकिन पर डे आप अपने घर में एक जो हरी सब्जियाँ है वो जरूर बनवाइए और अपने बच्चे के साथ उसको एंजॉय कीजिए। आज की मेन समस्या है कि गार्जियन बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। जैसा कि नीरज सर ने बताया कि बच्चे के साथ टाइम दीजिए। आपका कम से कम जो सुबह में जैसे डैडी लोग जो होते हैं ड्यूटी जाते हैं या फिर उनका शॉप है या फिर कोई बिजनेस है, तो सुबह सुबह चले जाते हैं, बच्चे के साथ टाइम नहीं देते हैं, तो रात में कम से कम बच्चे को 10 मिनट का या फिर जो भी डिनर है आप वो प्लान कीजिए कि आज से हम ये प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ ही डिनर करेंगे। और अब सेम टेबल पे अपने मैट पे जो नीचे बैठ के खाती है, तो वो आप प्लान कीजिए कि मम्मी पापा बाबा दादी सब एक साथ मिलकर खाएंगे। बच्चे तो सबको खाते हुए देखेंगे ना, उनके अंदर वो जिज्ञासा होगा कि नहीं दादू खा रहे हैं, पापा खा रहे हैं, मम्मा खा रही है, जरूर अच्छा चीज़ है, मैं भी खा के टेस्ट करता हूँ। तो एक दिन टेस्ट करेगा, उसको कड़वा लगेगा, फिर दूसरा दिन खाएगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा, तीसरा दिन नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वो 10 दिन के बाद जरूर ऐसा दिन आएगा जो आपका बच्चा बोलेगा नहीं पापा बहुत टेस्टी है, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। तो ये वाला आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपका बच्चा जरूर खाएगा। और जितनी भी जंक फूड फास्ट फूड है, मैगी है, चाउमीन है, पास्ता है, अपने बच्चे को घर में ये सब बना के नहीं दीजिए। वो बच्चा का क्या करता है ना, शारीरिक विकास को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अल्टर कर देता है, जिससे आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का समस्या हो जाता है। और आजकल अगर अभी का ऐसा समय आ रहा है कि हम तो अच्छा खाना खुद से खा ही रहे हैं, लेकिन बाहर जो खाना मिल रहा है, जैसे हम जो चावल खा रहे हैं, हम तो सोचते हैं बहुत अच्छा चावल है, एकदम पॉलिश किया चावल है, बासमती चावल है, एकदम खाते हैं, हम अच्छे से खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत जितना महंगा चावल खाएंगे उतना अच्छा मेरा शरीर होगा। लेकिन नहीं, जितना अच्छा चावल खा रहा है वो शरीर के लिए आपको उतना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि जो चावल में पाने वाला जो थायमिन होता है वो जितना पॉलिश चावल होता है उससे थायमिन लॉस हो जाता है, तो आपको तो जीरो मात्रा में थायमिन मिलेगा, तो उसके कारण आपके शरीर में एक्शन टेटैनिक ये सब का समस्या होता है। आप गांव में रहती है, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप जो धान होता है उसको मतलब पारवा उसी के उसका उतना चावल खाइए। अरवा चावल से बहुत सारी बीमारी होती है, गैस का होता है, हार्ट पेशेंट को क्या होता है ना, कंस्टिपेशन होता है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप घर में चावल को उसन करके खाइए। चावल भले मोटा लगे लेकिन आपको आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो जितना हो सके अपने घर के खाना को प्रेफर कीजिए, जंक फूड फास्ट फूड ये सबको बिल्कुल अपने से दूर हटाइए। और जब तक आपका टेस्ट और आप घर में जितने मेंबर हैं सबका टेस्ट अपने आप को लिमिट में नहीं रखिएगा ना, बच्चा कभी लिमिट में नहीं आ सकता है। आप डेली छोला भटूरा, डेली कचड़ी ये सब खाइएगा तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा भी तो वही देखेगा कि घर में डेली बॉइल बन रहा है, बच्चा भी इंजॉय करेगा। तो अपने आप को अपने जीभ पे पहले कंट्रोल करना है, फिर बच्चा आपका ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ आज का जैसा जनरेशन है, हर चीज़ खाद बीज पे उग रहे हैं। देखते हैं कि सेब में क्या करता है ना कि ऐसा केमिकल है, एक बाल्टी पानी में केमिकल डालता है, क्या हम बाहर क्या खा रहे हैं, तो सेब खरीद के 200-250 खा रहे हैं कि मेरे शरीर के लिए फायदा करेगा, लेकिन क्या वो मुझे फायदा करेगा, मुझे फायदा के बदले नुकसान ही करेगा। इसीलिए जो आपको जितना बजट है, गाँव में जितना गाँव में जामुन होता है, कटहल होता है, बैर होता है, जो आपको मिले आप अपने घर में जान लगा दीजिए, आप उसको इंजॉय कीजिए। जरूरत नहीं है कि आपके पास बजट नहीं है तो सेब ही ले खाइए, अनार ही खाइए, कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में घर के आसपास जो खाना है उसको आप डेली डाइट में अपने इंक्लूड कीजिए। मरवा का आटा हुआ, मकई का रोटी हुआ, मकई का हल्का छोटा छोटा रोटी बना के बच्चा को प्याज मिर्ची उसमें जो भी बच्चा हरी सब्जियाँ डाल के जो खाते हैं वो सब बच्चे को इंजॉय करवाइए। अच्छा अच्छा खाना बना के कैसे हम कम बजट में अच्छा खाना खा पाए, ये चीज़ के लिए आप लोग जितनी माताएं हैं उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चे को बाहर के खाने से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि आज के बाद मतलब कुछ 10 साल 15 साल के बाद ऐसा जनरेशन आएगा जो आपका बच्चा 30 साल तक भी जीना उसका दुर्लभ हो जाएगा। अगर आप अच्छे से अभी खान पान का आदत नहीं डालेंगे तो बच्चा को आपको डिजीज होना, अदर तरीके की डिजीज होना
एकदम मामूली सी बात है। और फिर अपने बच्चे को योगा जो एक्सरसाइज है वो कराना नहीं भूलें। बच्चे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट 5 मिनट करके प्रैक्टिस करवाए। बच्चे को एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब का शुरू से ही अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, इसको बच्चे में शुरू से ही आदत डालिए, ताकि जब सिर्फ खाना खाने पढ़ाई करने से शरीर नहीं, शरीर को फिट रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए योगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको भी